हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। क्या पढ़ रहे थे? हाँ ना बोलो, क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। और इसके अंदर ही मैंने तुम लोगों को वो सभी एग्जाम्पल दिए थे कि भाई एक जेल है, उसमें कैदी हैं, कैदियों को जेल से बाहर जाने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 100 रुपए की जरूरत है। कैदियों को जेल से बाहर जाने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? ये सारा एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा। तो आओ बात तो समझें, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या होता है आइए देखें। वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनिक एमिशन 4 तरीके का होता है। और अगर थोड़ी सी बात को समझा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या है, तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की प्रोसेस को, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। ठीक वैसे ही जैसे जेल में से जब हम लोगों ने कैदी को बाहर निकाला, तो उस कैदी के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। बोलो सही है? तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन इन रियलिटी में 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? कौन कौन से तरीके होते हैं देखो। सबसे पहला है थर्माइनिक एमिशन। सबसे पहला एमिशन क्या है? थर्माइनिक एमिशन। दूसरा है कोल्ड कैथोड एमिशन। दूसरा क्या है? कोल्ड कैथोड एमिशन। तीसरा है सेकेंडरी एमिशन। और आखिरी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। 1 मिनट उतारे नहीं, अभी जरा समझें। 4 तरीके के एमिशन होते हैं हम लोगों के पास में। हमारे पास में थर्माइनिक एमिशन है, कोल्ड कैथोड एमिशन है, सेकेंडरी एमिशन है और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। चारों में निकलेगा बाहर इलेक्ट्रॉन ही। केवल एनर्जी देने के तरीके में फर्क है। किसमें फर्क है? एनर्जी देने के तरीके में। याद करो, जब मैंने तुम्हें जेल का एग्जाम्पल बताया था, तो कभी एक बार मैंने 10-10 पैसे के सिक्के बिखेरे थे, कभी मैंने 100-100 के नोट बरसाए थे और 500-500 के भी शायद बरसा दिए हों। लेकिन मतलब जेल से बाहर आने में है, चाहे पैसे 10 के आए चाहे 100 के आए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से है। मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन के निकलने से। नहीं आया? मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन के निकालने का तरीका कुछ भी हो, एनर्जी कैसे ही दी जाए। फॉर एग्जाम्पल देख, बहुत ध्यान लगा के समझ। थर्माइनिक एमिशन। थर्म का मतलब क्या है? थर्मल। थर्म का मतलब क्या है? थर्मल का मतलब क्या है? हीट। थर्मल का मतलब क्या है? हीट। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। कैसे निकाला जाएगा भाई बाहर? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। कोल्ड कैथोड एमिशन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया? सेकेंडरी एमिशन में कैसे निकाला जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ये एक मेटल का टुकड़ा है, मेटल का पीस है। ये क्या है? मेटल का पीस। मैंने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको इस पे दे के मार दिया, मतलब मैंने कोलिजन करा दी। मैंने इलेक्ट्रॉन की क्या करा दी? अब 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। कोलिजन कैसी होती है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का क्या होगा? लॉस। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का क्या होगा? उसी एनर्जी को इस मेटल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करके बाहर आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं भाई? और जिस इलेक्ट्रॉन की मैंने टक्कर कराई ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके के एमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमिशन। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस शब्द को 2 पार्ट में तोड़ लो, फोटोन और इलेक्ट्रॉन। फोटोन के पढ़ने से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फोटोन के पढ़ने से अगर, फोटोन किसमें होता है? लाइट में। फोटोन किसमें होता है? यानी कि लाइट अगर मेटल पे पड़े, लाइट अगर किस पे पड़े, और इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर, तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे सिलेबस में ना तो ये है
ना ये है और ना ये है, इसलिए इन तीनों को मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाया। मैंने तुम्हें केवल इंट्रोडक्शन दिया। हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्या है? अब ये जो चैप्टर और ये जो यूनिट बची है, ये यूनिट केवल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में ही बची है। इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक हमें इसमें अब नहीं पढ़ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम लोग एकदम इलेबोरेशन में पढ़ेंगे। एकदम किस में पढ़ेंगे? इलेबोरेशन में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है भाई? फ्लो चार्ट बनाओ जरा फटाक से। फोटो निकाल दो अलग से, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हेडिंग डाल दो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहले स्टेटमेंट लिखवा दूं, पहले स्टेटमेंट लिखवा दूं फिर समझा दूं। चलो आओ लिखना शुरू करते हैं। लिखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, व्हेन लाइट रेडिएशंस, when light radiations having certain minimum frequency, when light radiations having certain minimum frequency called threshold frequency, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे न्यू नॉट, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे न्यू नॉट, फॉल्स ऑन अ मेटालिक सरफेस, फॉल्स ऑन अ मेटालिक सरफेस, कॉमा, electrons are ejected, electrons are ejected from it, electrons are ejected from it, full stop. These electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons, comma, the current formed by them, the current formed by them is called photoelectric current. The current formed by them is called photoelectric current, and the phenomena is called photoelectric emission, and the phenomena is called photoelectric emission. The phenomena is called photoelectric emission. Full stop. अब समझ लो बहुत ध्यान से, मैंने क्या लिखवाया कि जब लाइट रेडिएशन जिनके पास कुछ कम से कम फ्रीक्वेंसी हो, जब वो मेटल के सरफेस पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात को सोचो, मैंने ये क्यों कहा कि कुछ कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक बात सोचो, मैंने तुम्हें जेल का एग्जाम्पल दिया था, उसमें सोच के बताना कौन कैदी जेल से बाहर निकल पाएगा जिसके पास कितने रुपए होंगे? 100। ऊपर से अगर 10 पैसे गिरेंगे तो क्या कैदी जेल से निकल पाया था? अगर कोई 50 रुपए देगा तो क्या कैदी निकल पाएगा? कैदी का निकलने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि उसके पास कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए। ठीक वैसे ही कोई भी लाइट मेटल पे गिरेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कुछ कम से कम कंडीशन होनी चाहिए। और क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि इधर लिख लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? अरे एच तो कांस्टेंट है ना भाई, एच क्या है? तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? इसलिए मैंने लिखवाया कि जब ऐसी लाइट जिसके पास कुछ कम से कम फ्रीक्वेंसी हो,
मतलब जिसके पास कुछ कम से कम एनर्जी हो, वो जब मेटल पे गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट बनता है, जो करंट वो बनाएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कह लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो। दोनों बातों का मतलब क्या है भाई? सेम। डेफिनेशन पल्ले पड़ी? जेल वाले एग्जाम्पल से कोरिलेट कर पा रहे हो? अगर कैदी के पास 50 रुपए होंगे तो वो बाहर आने की मिनिमम कंडीशन बोल सही है? यहां से जवाब नहीं आ रहा। कई लोग तुम में से पढ़ नहीं रहे सही से, वो मेरे को समझ में आ रही है कहानी। बहुत सारे लोग तुम में से पढ़ नहीं रहे। अरे आया नहीं आया? अरे पक्की बात? आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात सोच, अगर मान ले मैं ये कहूँ कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मान ले मुझे इसकी डेफिनेशन देनी, क्या होगी? तू खुद बना। अरे वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। इससे कम पे? इससे ज्यादा पे? अरे भाई हो जाएगा। अरे भाई 100 रुपए ही तो चाहिए, 100 से ज्यादा 500 आ जाए, मजा आ गया यार। हाँ ना बोल, दूसरों को भी दान दे दूंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मिनिमम कितना है? 100। इससे कम पे? ज्यादा पे होगा? ज्यादा पे? अरे बोल सही है? तो लिख ले जरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख ले भाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखो। It is defined as the minimum frequency of incident radiation. The minimum frequency of incident radiation at which photoelectric emission occurs. At which photoelectric emission occurs. ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। इससे कम पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। बोल सही है ना? अच्छा दिमाग लगा, देखिए जरा ध्यान से सोच। मान ले मैं क्या काम करूं, सपोज कर ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, इसकी मल्टीप्लाई h से कर दूं। किससे कर दूं? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दीप्ति न्यू नॉट, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं? किसका फॉर्मूला बन गया? सामने लिखा है फिर भी सारे गधेड़े। एनर्जी का किसका फॉर्मूला बना? किसका फॉर्मूला बना? इस एनर्जी को एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है फाई नॉट। क्या बोला जाता है? और इसको एक्चुअली पता क्या बोलते हैं हम लोग? इसका टेक्निकल नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है? देख समझ, मेरी बात को समझ, अंतर करिए जरा, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फाई नॉट वो कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। अरे इससे कम एनर्जी पे थोड़ी निकलेगा। अरे हाँ ना बोल यार। ये क्या है? सुन मेरी बात, सुन, तेरे को समझ में आएगा। ये है 100 रुपया जो कैदी को चाहिए था। ये है 100 रुपया जो जेल से निकलने के लिए किसको चाहिए था? ये क्या है? ये वो पैसा है जो मैंने बरसाया था। कभी 10 पैसा बरसाया था और कभी 100 के भी नोट मैंने बरसाए थे। मैं कितने पैसे बरसा रहा हूं ये तो मेरी मर्जी है ना यार। हाँ ना बोल। अगर मैं 10 पैसे बरसाऊंगा तो इस 100 रुपए पे कोई फर्क पड़ा? अगर मैं 100 रुपए बरसाऊं तो इस पे कोई फर्क पड़ा? मान ले अगर मैं 1000 रुपए बरसाने लग जाऊं, ये तो तब भी 100 ही रहेगा ना। जेल से बाहर निकलने को हर बार कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? लाइट की, जो आके पड़ी। लाइट के पास उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए।
क्या हर बार लाइट के पास उतनी फ्रीक्वेंसी होगी? नहीं, कभी कम भी होगी और कभी लाइट के पास फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने से इसके 100 रुपए पे कोई फर्क। कैदी को हर बार निकलने के लिए कितना रुपया चाहिए? अगर जेल बदल जाए तो ऐसा हो सकता है कि उस जेल के नियम अलग हों, और फिर ऐसा हो सकता है कि भैया किसी कोई जेल में 200 रुपए का नियम हो, कोई जेल में 1000 रुपए का नियम हो। जेल बदलेगी तब ये बदलेगा, अदरवाइज ये बदलेगा नहीं। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ता। जो आसानी से छोड़ रहा है उसमें कम एनर्जी चाहिएगी, जो आसानी से नहीं छोड़ रहा उसमें एनर्जी क्या चाहिएगी? ज्यादा। तो मेटल टू मेटल वर्क फंक्शन क्या करता है? वेरी। लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है? लाइट की। ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि इसके पास वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं आया। नहीं आया? अरे प्राण निकल गए तुम्हारे। अरे पक्की बात, पल्ले पड़ गया। तो हेडिंग लिख ले वर्क फंक्शन। हेडिंग क्या लिख ले भाई? वर्क फंक्शन। अरे बोल सही है। लिख डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज the minimum amount of energy required। पूरा लिख ले, डेफिनेशन आती है पेपर में। It is defined as the minimum amount of energy required to eject a photoelectron। To eject a photoelectron। ठीक है भाई। फाई नॉट का फॉर्मूला छाप दे, एच न्यू नॉट। फाई नॉट का फॉर्मूला लिख ले भैया, क्या? एच इंटू में न्यू नॉट। लगी ये बात? तेरे से कुछ पूछेगा नहीं कि वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने एग्जांपल उस तरीके से दिया है कि उसमें फिट बैठती है तो कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े क्या? आइए अब देखो, समझना है यहां से ज्यादा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट इधर से शुरू होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। हेडिंग डालो, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आओ, अच्छा एक बात अब समझना, ये जो स्टडी हम कर रहे हैं या जो स्टडी अब हम लोग करेंगे ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। कैसी है? हम उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पढ़ेंगे, हम केवल उस एक्सपेरिमेंट के क्या पढ़ेंगे? तो पहले समझ लो किया क्या गया, उससे थोड़ी सी फील आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे ही मैं सीधे ग्राफ बनवा दूं तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा समझ लो क्या किया गया। वास्तविकता में क्या हुआ, एक ना वैक्यूम ट्यूब ली गई इस तरीके से, और इस वैक्यूम ट्यूब में दो प्लेट ली गई, एक प्लेट P और एक प्लेट Q। एक प्लेट P और ये वाली प्लेट को क्या नाम दिया गया? Q। P जो थी वो फोटो सेंसिटिव प्लेट थी। फोटो सेंसिटिव प्लेट ऐसी प्लेट होती है कि जिसपे अगर लाइट पड़ेगी ना तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी। अगर लाइट पड़ेगी तो क्या एमिट करेगी? तो हमने एक्चुअली इस पे लाइट डाली है ऐसे। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? एमिट किए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए भाई? एमिट कर दिए ऐसे। और जब इसने इलेक्ट्रॉन एमिट किए ऐसे, देखो सर्किट को पूरा करने के लिए यहां से यहां पे जोड़ा गया एक मिली एमीटर
यहाँ पे जोड़ा गया एक मिली वोल्ट मीटर, अभी नहीं उतारने का, सब्र रखो। टेंशन मत लो, ये बनाने को नहीं आएगा पेपर भी। ये तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए उसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ कर दिया। अब हो क्या रहा है ये समझ ले। ये वैक्यूम ट्यूब ली, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। बेटा कोई गुनगुना रहा है पीछे से बैठा बैठा, तुम्हें अच्छे से मालूम है। तो जब मैं मजाक करूं तो करूं, नहीं तो बिल्कुल मत करो, शांति से बैठ के सुनो। ये वैक्यूम ट्यूब है, फोटो सेंसिटिव प्लेट थी, प्लेट पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले। मैंने जानबूझ के सर्किट के थ्रू P को नेगेटिव और Q को पॉजिटिव रखा। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव होता है तो वो किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा तो प्लेट पे जाके जैसे ही टच करेगा करंट बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनता है? करंट। उसी करंट को नापने के लिए हम मिली एमीटर, और जो पोटेंशियल बना उसको नापने के लिए मैंने क्या लगाया? मिली वोल्ट मीटर। ये सेटअप किया गया और इसमें हम लोग क्या देखेंगे ये समझो एक एक करके। ये जो लाइट पड़ रही है हम इसकी इंटेंसिटी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो लाइट पड़ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, और जो इधर से पोटेंशियल दे रहे हैं इस पोटेंशियल को भी घटाएंगे बढ़ाएंगे, और ये देखेंगे कि उससे करंट पे क्या फर्क पड़ा। ये देखेंगे कि उससे करंट पे क्या फर्क पड़ा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे ना, वो होता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। कि भाई इंटेंसिटी के घटाने और बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। इंटेंसिटी मतलब जो लाइट पड़ रही है इसकी इंटेंसिटी को घटाने और बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, व्हाट इज इंटेंसिटी, ये तुम्हें क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी का क्या मतलब? काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो मैं तुम्हें एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। चलो, ज्यादा नहीं है मैडम, सुनो। धूप गर्मियों में भी निकलती है और धूप सर्दियों में भी निकलती है, लेकिन गर्मियों की धूप में गर्मी लगती है, सर्दियों की धूप में सर्दी नहीं लगती। क्वांटिटी वाइज अगर देखोगे तो गर्मियों में भी बहुत ज्यादा धूप निकल रही है और सर्दी में भी धूप तो बहुत ज्यादा निकल रही है ना। मान ली पूरी दिल्ली के ऊपर धूप निकली तो क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी तो बहुत, लेकिन एनर्जी कैरीड कम है। तो गर्मियों की धूप ज्यादा इंटेंस है और सर्दियों की धूप उतनी इंटेंस नहीं है। इंटेंसिटी का अगर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टेक्निकल बात बोलूं ना मैं, अगर बिल्कुल डिफाइन करने पे आऊं तो इंटेंसिटी का वास्तविकता में मतलब होता है एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई भी चीज ज्यादा इंटेंस तब होगी जब कम से कम एरिया पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिसीव होगी। फॉर एग्जांपल लेजर लाइट, लेजर्स कैन बी यूज टू कट मेटल शीट्स। लेजर की मदद से मेटल की शीटों को काटा जा सकता है, लेकिन वो तब काटा जा सकता है जब लेजर की एनर्जी बहुत ज्यादा हो और उसका एरिया बहुत कम हो। ऐसा थोड़ी है लेजर की लाइट पूरे में फैला दोगे और वो मेटल को काट देगी, इमेजिन कर, हो नहीं सकता ऐसा। ऐसा केवल तब हो सकता है जब एरिया बहुत कम हो और एनर्जी बहुत। तो इंटेंसिटी का मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब खाली एनर्जी से नहीं है, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी के साथ साथ किससे भी है? एरिया से भी है। कम से कम एरिया पे ज्यादा से ज्यादा लाइट, तो वो ज्यादा इंटेंस होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे सपोज करो अगर मुझे इसी को ज्यादा इंटेंस करना है, इसकी लाइट को, तो मैं क्या काम करूं? एक तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं और दूसरा इसका एरिया क्या कर दूं? तो इसकी लाइट क्या हो जाएगी? ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। ज्यादा क्या हो जाएगी? इंटेंस हो जाएगी। तो अभी हमने यही किया है यहाँ पे। ये जो लाइट पड़ रही थी ना, इसकी इंटेंसिटी को हम क्या करते गए?
बढ़ाते गए, इसकी इंटेंसिटी को हम क्या करते गए, पर हमने ऑब्जर्व किया कि फर्क क्या पड़ा एक्चुअली। तो हम लोगों ने ना एक्चुअली ग्राफ बनाया और इसमें एक तरफ लिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी तरफ हम लोगों ने प्लॉट की इंटेंसिटी। तो एक तरफ था करंट और दूसरी तरफ क्या थी भाई, इंटेंसिटी। ग्राफ आया ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है, जब प्रोपोर्शनलिटी कैसी हो, डायरेक्ट। कैसी प्रोपोर्शनलिटी हो, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, और सुन ग्राफ एक्सपेरिमेंट करके बनाया, मैं केवल ग्राफ का रिजल्ट लिख रहा हूं कि इस ग्राफ से मुझे क्या पता चला। मुझे इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, कौन सा करंट भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, मतलब अगर मैं इंटेंसिटी को घटाता हूं या बढ़ाता हूं तो करंट भी घटेगा और बढ़ेगा। एक चीज और मैं जरा थोड़ा ध्यान लगाऊं तो सोच सकता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब बढ़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। अरे करंट तो तभी बढ़ेगा ना, करंट किसकी वजह से होता है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये भी, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं और करके कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, ना केवल करंट प्रोपोर्शनल है बल्कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, अरे हाँ ना बोलो यार, बनाओ पूरा। अब पहला इफेक्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इसमें दूसरा इफेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे भाई इसके अंदर हम लोग। और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ते टाइम देखो एक डेफिनेशन हम लोगों को पढ़नी है जिसका नाम तुम इस चैप्टर में बार बार सुनोगे भी। इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो चलो जरा इधर आओ, समझते हैं थोड़ा सा। समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा, तुमको मजा आएगा। एकदम नहीं आएगा तो रट्टा तो तुम मारने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, रट तो लेना ही, ठीक है। समझ, इधर देखो सभी लोग, बेटा पढ़ ले, क्यों बदमाशी पे ध्यान दे रहा, घर पे फोन कर दूं खान खान। आ जाए इधर। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी प्लेट की तरफ भाग रहा था, ये किसकी तरफ भाग रहा था भाई, क्यू की तरफ। इसलिए भाग रहा था क्योंकि क्यू इधर से पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखी हुई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। सोच अगर मैं इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो क्या करंट बनेगा, तो करंट का बनना रुक जाएगा। इस उस नेगेटिव पोटेंशियल को जिस पे करंट का बनना बंद हो जाए उसी को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे आया नहीं आया, जब तक ये प्लेट पॉजिटिव रहेगी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भागना बंद, करंट का बनना बंद। अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन का भागना क्या हो जाएगा, जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का भागना बंद हो जाए उसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, बोल सही है। डेफिनेशन में यही लिखवाने वाला हूं मैं, बोलो लिखवा दूं तो लिखो, इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन में लिखना, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, it is the minimum negative potential given to positive plate, given to positive plate at which photoelectric current
at which photoelectric current becomes zero. At which photoelectric current becomes zero. तो वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल जो इस प्लेट को दिया जाए जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, zero. उसी को क्या बोलेंगे भाई, स्टॉपिंग। अरे बोलो सही है क्या? अब देखो क्या हुआ, इधर ध्यान लगाओ। हमने ना एक ग्राफ और बनाया, ये समझो और समझना ही है ये। इसमें एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया गया, दूसरी तरफ पोटेंशियल लिया गया। तो मतलब एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी तरफ नहीं आया, एक तरफ करंट दूसरी तरफ। अच्छा, इस ग्राफ को बनाते टाइम किया क्या गया वास्तविकता में कि जो लाइट पड़ रही थी ना, ये वाली लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया। इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या रखा गया? कांस्टेंट। मतलब तुम ये कह सकते हो कि एक ही कलर की लाइट यूज करेगी। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने का मतलब है कि एक ही कलर की लाइट क्या की गई, लेकिन इंटेंसिटी बदल बदल। इंटेंसिटी को क्या कराया? चेंज। इंटेंसिटी को क्या कराया? और ग्राफ प्लॉट किया 3 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए। ध्यान से देखेंगे ग्राफ कैसा बना। ग्राफ ये ग्राफ I1, I2, I3, I1 was greater than I2 was greater than क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे भी रहा। लेकिन एक चीज जो और मुझे दिखाई दे रही है कि इंटेंसिटी के घटाने बढ़ाने से ये ग्राफ हर बार यहीं से शुरू हो रहा है। और इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, अभी अब तुम्हारे तोते उड़ गए होंगे आधों के तो इस सांप सीढ़ी देख के कि इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इधर का पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पे करंट कितना आ रहा है? 0। क्या इसको ही स्टॉपिंग पोटेंशियल ना बोला जाए? इसको क्या बोला जाए? इसको बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। पेपर में इस ग्राफ में ये तक पूछा जा चुका है कि बता इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट रखा गया। ये ग्राफ भी मतलब ऐसे भी ये पेपर में पूछा जा चुका है। इस ग्राफ को अगर मैं पढ़ूं, 1 मिनट बनाने का नहीं, इसमें और भी कुछ है। इस ग्राफ से मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे इससे 2 बातें पता चल रही हैं। पहली बात, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है करंट भी उतना ही। ये बात तो सही है क्योंकि करंट किस पे प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी पे। ये मैंने इससे पिछले ग्राफ में सीख लिया था कि करंट किस पे प्रोपोर्शनल है। अरे भाई इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी, ये बात मेरे को समझ में। लेकिन दूसरी चीज जो मेरे को एक और चीज यहां से दिखाई दे रही है वो ये कि मैं इंटेंसिटी को घटा और बढ़ा रहा हूं, लेकिन इंटेंसिटी के घटने और बढ़ने से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो तीनों के लिए क्या आया है? सेम। ये तो तीनों के लिए क्या आया है? सेम। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और करंट किस पे डिपेंड करता है? ये बात मुझे यहां से पता चल रही है। बोल चमका, प्राण निकल गए तुम्हारे। इस ग्राफ के अगर मैं इन्फ्रेंस लिखूं, क्या लिखूं भाई? इन्फ्रेंस। तो यहां से 2 बातें एकदम क्लियर हुई। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? तो ये तो पिछले वाले ग्राफ की बात कंफर्म हो गई कि पिछला वाला ग्राफ भी सही था। दूसरी
बात जो यहां से पता चली वो ये कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है किसके? आवाज नहीं आई। किसके इंडिपेंडेंट है? भाई मैं नहीं कह रहा, ग्राफ कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड। अच्छा, पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। बोलो क्लियर है? ग्राफ बना ले भाई। कईयों के ब्रांड ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने आज? मजाक मजाक में फालतू हो गया क्या? ओके, फालतू हो गया। हाँ जी बिल्कुल। डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की? मिनिमम नहीं, नेगेटिव ही होगा, और समझाया भी तो था। बीच में तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो जीरो है।